गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एसएस चैप्टर नंबर 7 गुजरात लोकेशन बॉर्डरी एंड फिजियोग्राफी। इसको हम इस चैप्टर में ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 मैप दिख गए हैं, मैप ऑफ इंडिया एंड मैप ऑफ गुजरात। इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप यानी क्या होता है, को जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट्स जो जहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स टाउन्स आफ्टर स्टेट्स एंड विच एवर कंट्री यू इन्वॉल्व इफ यू कैन सी द कंट्रीज, सो दिस रिप्रेजेंटेशंस आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स। अब हम पढ़ेंगे The state of Gujarat is located in the western part of India. गुजरात कहाँ पे located है? Western part of India. As you can see in this picture 7.2. It is flanked by the Arabian Sea in the west. वो आधा Arabian Sea में आता है। The state of Gujarat lies between 20.06 northern latitude and 24.07 northern latitude. Similarly, it lies between 68.07 east longitude and 74.28 degree east longitude. इसमें गुजरात का इतना नॉर्थर्न लैटिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। अब हम देखेंगे बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में 2 टाइप्स की बाउंड्री होती है, सी बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री। अब सी बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री क्या होता है, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि जो भी ब्लू पार्ट में जो भी सी एरिया होता है उसकी बॉर्डर जो भी होती है उसको हम क्या कहेंगे, सी बाउंड्रीज। और जो भी स्टेट्स की बॉर्डर होगी वहाँ पे क्या होगा, लैंड बाउंड्रीज। Like that in India also, it also has a land boundary and sea boundary. Now let us look land boundary. In this they have given the filling the blanks which you have to see this map and write the answers in these blanks. अब हम देखेंगे sea boundaries। तो सी बाउंड्रीज में क्या आएगा, द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ द गुजरात। अरेबियन सी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अरेबियन सी कहाँ पे लाए होता है, तो नियर द गुजरात। द सी बाउंड्री इज 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड इज द लॉन्गेस्ट सी बाउंड्री अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो भी बाउंड्रीज है सभी स्टेट्स की बाउंड्री से गुजरात की सबसे बड़ी बाउंड्री है सी बाउंड्री। सबसे बड़ी किस स्टेट की है, तो गुजरात की है। कितना किलोमीटर लॉन्ग है, तो 1600 किलोमीटर लॉन्ग। द बाउंड्री हैज द गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे 2 बाउंड्रीज है, कौन कौन सी है, तो गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। दिस 2 आर द गल्फ विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब हम देखेंगे एक्सपांशन। द नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ अ गुजरात इज 590 किलोमीटर। अब नॉर्थ और साउथ का कितना, गुजरात का कितना किलोमीटर है, 590 किलोमीटर। एंड ईस्ट वेस्ट लेंथ इज 500 किलोमीटर। और 500 किलोमीटर आपको ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट का लेंथ कितना है, तो 500 किलोमीटर। और नॉर्थ साउथ का लेंथ ऑफ गुजरात कितना है, 590। द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात इज 196,024 स्क्वायर किलोमीटर विच इज ओनली 6% of the India's total area। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया कितनी है गुजरात की, तो 196,024 स्क्वायर किलोमीटर इतनी जियोग्राफिकल एरिया है गुजरात की।
वो इंडिया में कितना परसेंट है? 6%. द लैंड ऑफ एरिया ऑफ गुजरात इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स. अब जितनी लैंड बाउंड्रीज थी, जो लैंड बाउंड्रीज थी लैंड एरिया से, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? तो 4 पार्ट्स में. नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र कच्छ. ये 4 पार्ट्स में गुजरात डिवाइड हुआ. द नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस. अब यहाँ पे आपको गुजरात में देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कहाँ, किस किस स्टेट में से पास हो रही है. तो कच्छ, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, साबरकांठा एंड अरवली, इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 नाम लिखने हैं. जो भी 5 वहाँ से आप चूज़ करोगे गुजरात, मैप ऑफ गुजरात में से, वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं. ना फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी रिफर्स टू द वेरियस लैंड फॉर्म्स. और फिजियोग्राफी किस फॉर्म में रिफर होता है? तो लैंड फॉर्म्स में. तो अब फिजियोग्राफी यानी द फिजियोग्राफी ऑफ द स्टेट गुजरात स्टेट इज वेरिड. वी कैन डिवाइड इंटू 5 पार्ट्स. अब फिजियोग्राफी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 5 पार्ट्स में. यस. विच आर द 5 पार्ट्स? प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन एरियाज, प्लेट्यू, डेजर्ट्स एंड कोस्टल प्लेन्स. ये 5 में फिजियोग्राफिकल गुजरात डिवाइड है. गुजरात स्टेट डिवाइड है इसमें. इन दैट नंबर 1, प्लेन्स. द मेजर पार्ट ऑफ गुजरात कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन्स. अब मेजर पार्ट गुजरात का कैसा है? प्लेन है. दिस प्लेन्स आर मेड अप ऑफ alveolar soil and therefore they are therefore very fertile. जो भी प्लेन है, जो गुजरात में जहाँ पे भी प्लेन लैंड है वहाँ पे किस तरह की सॉइल होगी? तो alveolar soil होगी. द प्लेन्स ऑफ साउथ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात आर मोर फर्टाइल. क्योंकि वो alveolar सॉइल बहुत फर्टाइल होती है. तो कहाँ से है? कौन से स्टेट में, कौन से गुजरात में, कौन से साइड में होते हैं? तो साउथ गुजरात में और सेंट्रल गुजरात आर ऑफ अ प्लेन्स एंड दे आर मोर फर्टाइल. द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी डेंस हियर. अब यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. नंबर 2, देर आर हिल्स एंड माउंटेन एरियाज. अब हिल्स और पहाड़ों की एरिया में अब देखेंगे हम. तो द हिल्स एंड माउंटेन एरियाज आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. हिल्स और माउंटेन रीजन कितने में डिवाइड है? 3 में. तो कौन कौन से हैं? तल गुजरात हिल्स, सौराष्ट्र हिल्स एंड कच्छ हिल्स. कच्छ हिल्स, सौराष्ट्र हिल्स और ताल गुजरात हिल्स. ये तीनों में हिल्स एंड माउंटेन्स एरिया आर डिवाइडेड. नाउ लेट अस लुक टू द plateau. Plateau are the landforms which are higher than sea level and are flat like a plains in the upper part. अब plateaus क्या है? तो जो भी हाई लैंड्स होते हैं, जो भी सी लेवल का होता है, फ्लैट होता है, प्लेन्स, उसको हम क्या कहेंगे? प्लेट्यू. द मिडल पार्ट ऑफ द कच्छ एंड सौराष्ट्र आर प्लेट्यू. मिडल पार्ट होता है कच्छ और सौराष्ट्र का, उसको हम क्या कहेंगे? प्लेट्यूज. द प्लेट्यू ऑफ सौराष्ट्र इज हायर इन द मिडल वाइल स्लोपिंग एंड लो टुवर्ड्स द सी शोर. जो भी सौराष्ट्र का प्लेट्यू है वो कैसा है? तो वो बहुत ऊंचा है, हाई है, और इन मिडल इट हैज़ अ स्लोप यानी स्लोपिंग, यानी नीचे आता है ना, वो स्लोपिंग होता है. लो टूवर्ड्स द सी शोर. अब सी शोर साइड बहुत लो है, बहुत सारा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है उसमें. डेजर्ट्स. द डेजर्ट्स ऑफ कच्छ आर नॉट सैंडी बट फुल ऑफ सॉल्ट. अब यहाँ पे क्यों सॉल्ट कहा जाता है?
क्योंकि डेजर्ट जो भी डेजर्ट होता है उसमें सॉइल होती है जो फुल ऑफ सॉल्ट कहा जाता है यहाँ पे। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑन अ मूनलाइट नाइट द एरिया लुक्स लाइक अ वाइट बेड कवर। अब जब भी आप रात में देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? वाइट एरिया दिखेगा, सब कुछ वाइट दिखेगा, लाइक अ बेड कवर। आप भी देखेंगे कि कच्छ, रन ऑफ कच्छ में वाइट कलर का सैंड है जहाँ पे आप रह सकते हो। अभी यहाँ पे हमने ये वो ही पढ़ा है कि कच्छ में वाइट कलर की बेड कवर जैसी हमें दिखाई देती है रात को। कोस्टल प्लेन्स, अब कोस्टल प्लेन्स में क्या है? तो गुजरात स्टेट हैज़ अ कोस्टल लाइन्स ऑफ 1600 किलोमीटर विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। कोस्टल यानी बॉर्डर्स, कोस्टल लाइन कितना किलोमीटर है गुजरात की? तो 1600 किलोमीटर्स। ऑफ वो किससे यूजफुल है? तो डिफरेंट स्टेट्स को हम ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, वो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग द पास्ट इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट थ्रू द पोर्ट्स ऑफ खंभात, गोरखा, भरूच एंड प्रेजेंटली थ्रू द पोर्ट ऑफ कंडला। पहले इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ से होती थी? तो पोर्ट्स ऑफ खंभात से होता था, गोरखा से होता था, भरूच से होता था। एंड अब कहाँ से है पोर्ट? अब पोर्ट्स कहाँ पे? तो पोर्ट ऑफ कंडला से ही अभी प्रेजेंट में कंडला से ही सब कुछ इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो ये सब चैप्टर नंबर 7 है, गुजरात लोकेशन एंड बॉर्डर्स एंड फिजियोलॉजी में। नाउ I will send you the pictures of question answers and filling the blanks. Thank you.